माँ, आपने हमेशा हमारे परिवार की रक्षा की है, उन्हें हर मुसीबत से बचाया है। आगे भी अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे दोनों बेटे स्वस्थ रहे, खुश रहे। अभी और करिश्मा की शादी निर्विघ्न हो जाए। अभी को सद्बुद्धि देना कि वो शादी के रिश्ते की गहराई को समझ पाए और उस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभा पाए, बिल्कुल अपने पापा सा की तरह। हे माँ, हमारे साथ पर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना। वो सिर्फ हमारा श्रृंगार ही नहीं, हमारा वजूद भी है। जय माता रानी। ये कैसा संकेत है माँ? अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हुकुम, बड़े हुकुम का एक्सीडेंट हो गया। देव, मासा, तुम्हारे पापा सा कैसे हैं? कहाँ है वो? डॉक्टर अंदर आईसीयू में ले गए, तब से कोई न्यूज़ नहीं मिली है। हम देखते हैं। हाय मारा राम जी, जब से ये छोरी हमारी कोठी में रहने आई है तब से रोज नई मुसीबत आ रही है। अरे थारे जैसे पनौती को तो मैं आज बाहर ही निकाल के रहूंगी। चल। यू आर राइट काकी साहब। आज सुबह मंदिर में जब से इसने पूजा की थाली गिराई थी ना, तब से ये आंटी का मन बेचैन था, है ना आंटी? हमारे को नहीं पता था। तुमसे सफाई मांगी हमने। हनुमंत, जब सा का एक्सीडेंट हुआ था तब कहाँ थे तुम? एक काम करते हैं, आज हम दोनों ड्राइव पे चलते हैं। पुराने गाने सुनते सुनते बाप बेटे जी भर के बातें करेंगे। आज नहीं पापा साहब। हुकुम, बड़े बाबू गाड़ी में अकेले थे, उन्होंने। वाह जी वाह, वाह वाह। रईसी देखी इसकी भाभी साहब, एक दिन देव ने इसके छोरी के लिए गाड़ी का दरवाजा के खोल दिया। ये तो खुद ने मालिक ही समझ रहा है। भाई साहब को अकेले कैसे जाने दिया इसने? काकी साहब, इन छोटे लोगों के मुंह लगने का कोई पॉइंट ही नहीं है। देख नहीं रही हैं आप, इतना कुछ सुनने के बाद कैसे शेमलेसली खड़ी है। छोरी, तू जा यहां से। मैंने कहा जा यहां से। ये ऐसे ना मानेगी। चल। इजी। डॉक्टर, सा ठीक तो है ना?
अब ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है चंद्रिका जी। मिस्टर चौहान इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप और आपकी टीम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। एक्चुअली मिस्टर चौहान को अगर सही समय पर हॉस्पिटल में लाया नहीं जाता तो हम डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते। अब बस कुछ दिनों तक इन्हें थोड़ा सा परहेज और ढेर सारा आराम करना है। एवरीथिंग इज ओके। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू। या वेलकम। आप ठीक है ना साहब? ये सब हुआ कैसे? आप अकेले ड्राइव करके क्यों गए थे? हनुमंत को ले जाना चाहिए था ना अपने साथ। गलती हमारी है, हमें ध्यान रखना चाहिए था। चंदा, नियति में जो लिखा है वही होता है। समय और उम्र किसी के वश में होते हैं क्या? पापा साहब, आपकी कोई हार्ट रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है, फिर अचानक से हार्ट अटैक कैसे? बेटा, बीमारियां उम्र देखकर नहीं आती, बीमारियां जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। पापा साहब, आपने हम में से किसी को फोन क्यों नहीं किया? बेटा, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। एक बार के लिए तो लगा कि ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। ना साहब। नहीं चंदा, मुझे कहने दो। शायद इसीलिए ही मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है। सच कहूं तो जब चारों ओर अंधेरा छा गया था तो मुझे एक के बाद एक तुम सबके चेहरे सामने नजर आने लगे। मन में सवाल उठने लगे कि मेरे बाद मेरे परिवार को कौन संभालेगा। और तब उस अंधेरे में उम्मीद की लौ बनकर आई मेरी चंदा। हाँ चंदा, लेकिन फिर से मेरे मन में सवाल उठे कि मेरी चंदा को कौन संभालेगा। हमें तो एक दूसरे के बिना जीने की आदत ही नहीं है। और तब मेरे सामने देव का चेहरा नजर आया। मैंने अपने आप से कहा, प्रभात, देव है ना, सब कुछ संभाल लेगा। मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ पापा साहब कि सब कुछ अकेले संभाल पाऊं। साहब, डॉक्टर कह रहे थे कि आप टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए। आपको यहाँ लाया कौन? मैं तो सुध बुध खो चुका था चंदा। हमने आपको समय के हवाले कर दिया था और उतने में मुझे वो दिखी। कौन? वसु। जादूगर?